कैटरिंग सर्विस के काम के पैसों को लेकर हुए विवाद में मां बेटी के साथ हुई थी मारपीट। आरोपों पर क्या बोली हिना शबाना, सुनिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। एक दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुमरा से जुड़ी हुई। गुलनार नाम की महिला है, उसकी 13 साल की बेटी गुलनार कैटरिंग सर्विस में साथ में किसी के काम करती है, हिना और शबाना नाम की महिलाओं के साथ। पैसों को लेकर विवाद हुआ और उसका आरोप है कि हिना और शबाना ने घर पर आकर उसकी 13 साल की बेटी को मारा। उनके साथ में एक समीर करके रिक्शा वाला था, उसने भी मारपीट की, लड़की के कपड़े फाड़ दिए गए और फिर फोन पर बात होने के बाद शंकर मंदिर नाके पर उसको गुलनार को पकड़कर इन महिलाओं ने वहां पर भी मार, जिसका सीसीटीवी फुटेज और वीडियो हम पहली खबर में आपको दिखा दें। और गुलनार ने क्या पूरा मामला है, अपनी तरफ से क्या बातें रखी थी, पुलिस में वो शिकायत दर्ज कराने के लिए कई दिन से दौड़ रही है, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, शिकायत दर्ज। अब इस संबंध में हिना और शबाना ने हमसे संपर्क कर अपना पक्ष रखा है। मारपीट की बात को हिना ने स्वीकारा है कि मारपीट हुई है, मारपीट की गई है, लेकिन 4000 रुपए वाली बात झूठी है, सिर्फ 200 या 400 रुपए देने वाली बात है और अन्य जो दूसरे आरोप है वो बेबुनियाद है। तो सुनिए अपने पक्ष में क्या कह रही है हिना और शबाना इस मारपीट और पैसों के विवाद को लेकर। 12 तारीख के दिन एक महिला है गुलनार करके, उसके घर में घुस के आपने मारपीट की, उसकी बच्ची को मारे और गुलनार को शंकर मंदिर परिसर में, शंकर मंदिर का जो नाका है वहां पर आके आपने उसको मारपीट की है। कुछ पैसों को लेकर आपका विवाद चल रहा था, तो आप पे कई आरोप भी लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहला तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ मैं, गुलनार मेरी खास गर्ल थी, कैटरिंग पे आती थी मेरे साथ, पर मैंने उसका कभी पैसा रुका ही नहीं। आज़ाद नगर की एक एक लड़की जानती है कि मैं हर किसी का पेमेंट उसके घर तक जाके देती हूँ, मैं किसी का पैसा रखती नहीं हूँ। उसने मेरे यहाँ काम नहीं की थी उस दिन, खाली 4 लड़की डाली थी और ये पूरा इवेंट लाइन जानता है कि एक लड़की पे कोई भी किसी को 50 रुपये के हिसाब से नहीं देता है। वो बोल रही थी मुझे 100 रुपया 150 रुपये के हिसाब से दो, मतलब कमीशन? हाँ कमीशन चाहिए। अच्छा, तो मैंने उसको बोली उतना मुझे नहीं मिलता है, मेरा खुद का काम है भी नहीं, मैं सामने वाले से देखो 20 रुपये एक लड़की के हिसाब से लेके देती हूँ। उसने गिनती की 4 लड़की डाली थी, उस लड़की के हिसाब से उसका 50 के हिसाब से 200 रुपया हो रहा था। बात सिर्फ 200 रुपये की थी, देने कुछ बड़ी बात नहीं है। जितना वो 200 रुपये उसका निकल रहा है उससे ज़्यादा तो मैं विमल में खा के थूक देती हूँ, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है सब चीज़ के लिए। नहीं, उसने कहा था कि 4000 रुपये कुछ बाकी है आपसे। 4000 जो वो बोल रही है वो साफ झूठ है, मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है, उसने बाकायदा खुद मेरे को बोली है रिकॉर्डिंग में कि मेरे 200 रुपये और जो भी है उसने 400 800 जो भी बोली है, फिर भी उसने 400 से 800 बोली है, पर अब न्यूज़ में आ रहा है कि मैंने 4000 खाई हूँ। वो तो वो भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, ठीक है, मैंने उसका कोई 4000 रुपये नहीं खाई हूँ। और रही बात उसके घर पे जाने की, उसके घर पे पूरा आज़ाद नगर जानता है, मैं घर पे शांति से गई, उसकी बेटी ने मुझे पानी पिलाई, मैं पानी पी, उसकी बेटी से हंसी मजाक की, उसकी बेटी को पूछी बेटा तेरी मम्मी किधर है, उसने बोली मेरी अम्मी दूसरे अब्बा के साथ अलग रहती है शंकर मंदिर पे गई। उसका पहला आदमी भी आया, बोला वो ऐसी है वो वैसी है, उसका मैटर मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। और मैंने उसकी बेटी को मारी नहीं, बल्कि उसकी बेटी के हाथ में मैंने 100 रुपया दी कि ले बेटा तेरे भाई का बर्थडे है कर। वो गुलनार ने कहा, ऐसा आप पे आरोप लगाए थे कि आपने और आपके जो साथीदार है शबाना और आपके एक साथ में था एक लड़का था समीर करके, इन तीनों ने मिलके, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो खाली रिक्शा वाला था, वो मुझे छोड़ने आए थे क्योंकि ये लड़की, नहीं तुम लोग तीनों ने मिलके उसके घर में उसके मारे, उसका कपड़ा फाड़ दिए और समीर ने गंदे गंदे इशारे भी किए, ऐसा उसने आरोप लगाया। नहीं नहीं कोई नहीं मारा है, उस लड़की ने इतनी गंदी गंदी गाली दी है। मेरी बेटी को मैं मेरे घर वालों को नहीं बख्शती हूँ, उसने मेरी बेटी के लिए क्या क्या नहीं गंदा पड़ी उसकी, सिर्फ 200 रुपये के लिए, तो मजबूरन मुझे हाथ उठाना पड़ा उस लड़की के ऊपर। मैंने उसको बोली 200 की जगह तुझे 500 देती हूँ, इतनी ताकत है। उसने क्या बोली तू तेरी बेटी को ऐसा करवा वैसा करवा, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला के दे, तो कोई माँ बर्दाश्त उसका ये कहना है कि आप उसको बोल रहे थे कि गलत काम कर ले तेरे को पैसे इससे ज्यादा मिलेंगे, ऐसा ऐसा भी कहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे फोन में एक एक रिकॉर्डिंग है उसका। उसने ऐसा बोली है कि मतलब तू तेरी बेटी, मेरी बेटी 9 साल की, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा प्यारी मेरी औलाद है, मैं कमाती हूँ उसके लिए, कोई 2 पैसे के लिए मेरी बेटी को सुलवा देगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मैंने उसको बोला, ये सुबह से मुझे घुमा रही फिरा रही कर रही,
उसके बाद वो मेरे को मिली शंकर मंदिर पे दोपहर में। सुबह से मैं बिना खाए पिए उसको ढूंढ रही, दोपहर में मिली। उसने बोली मैं आ रही हूँ, लड़के लेके आ रही हूँ। एक एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और रही जो 4,000 की बात, ये तो साफ झूठ है। पूरा आज़ाद नगर जानता है कि उसके ऊपर, बल्कि उसके घर में काम करने वाली पे पैसा निकलता है। उसने जिसको डाली है लड़की लोग को, स्टाफ को, नाम नहीं लूँगी मैं, सारे स्टाफ का पैसा उस पर रुकता है। वो सारी लड़कियों का पैसा देना बाकी है, वो खुद देने के उसके ऊपर बचा है। पूरा आज़ाद नगर जानता है। मतलब आपने उसके घर में उसके मारपीट नहीं मैंने की? मारपीट नहीं की। उसके घर में पूरा आज़ाद नगर मतलब गवाह है इस बात का, जहाँ वो रहती है वो पूरा गवाह है। उसकी बेटी भी गवाह थी, लेकिन अब उसकी बेटी क्यों ऐसा बोल रही है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं वहाँ जाके वहाँ की भी आपको सबूत दे सकती हूँ कि नहीं, मतलब मैंने घर में मारपीट नहीं की। वहाँ के एक एक लोग मुझे जानते तो है नहीं, लेकिन उन लोग इतना तो बोलेंगे ज़रूर कि मैंने उसके घर में नहीं मारपीट की। शंकर मंदिर पे आई थी, उसने गाली गलौज की थी तो मेरा हाथ उठा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बेटी को बोली, वरना उससे पहले वो मेरी दुकान पे आती थी। मेरी पहले दुकान थी स्नैक फूड की, वो आती थी, मैं उसके लिए इतनी मदद की। जब उसको ज़रूरत पड़ी मैंने 500 दी, 1000 दी, उसके हर बुरे वक्त में मैंने साथ दी। तो आपने पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ कंप्लेंट कराया था क्या? नहीं, मैंने सोची जानते छोटी बहन जैसी, क्योंकि मैंने बहन से बढ़ के मानी थी। इसके लिए उसके हर सुख दुख में खड़े रहती थी। वो जब भी मुझे एक फ़ोन पे बुलाती थी मैं आती थी। 1000 बोले हिना दीदी बहुत परेशानी है, मेरा आदमी मारता है, 500 दे दो, मैं दे देती थी उसको। पहला आदमी पूछता नहीं, दूसरा आदमी ऐसा, तो मैं क्या करूं। मैंने फिर भी उसकी मदद की इतनी। या था कि मैं मेरी दुकान का लास्ट में जब रात में बुला के उसको मैं अपनी दुकान से सामान देती थी कि नहीं ले भाई तू लेके जा। रही बात बच्चे के बर्थडे वाले दिन की कि मैंने बर्थडे खराब की, तो मैं किसी का बर्थडे खराब नहीं करना चाहती। मेरी भी आगे औलाद है। मैं उसको खुद बोली तेरी बेटी का बर्थडे है ना, मैं खुद तेरे को देती, थोड़ा सब्र कर। पर उसने एक बात कैसी गलत की कि तेरी बेटी को ऐसा, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती कैमरे में, लेकिन मेरी बेटी को बहुत गंदा गंदा उसने बोली है। इसके लिए मेरा हाथ उठा मजबूर, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। शबाना, जिस तरीके से आपकी साथीदार जो हीना है और आपका एक लड़का था समीर, उन पे आरोप लगाए गए कि आपने उनके साथ मारपीट की है, तो ये क्या पूरा मामला है? पहली बात तो ये कि वो रिक्शा वाले का तो कोई कंसर्ट आता नहीं, समीर का? ठीक है, हाँ, उसका नाम समीर पहली बात तो है ही नहीं, अच्छा, ठीक है। और रिक्शा वाला हम लोगों को सिर्फ छोड़ने आया था। पहली बात, हम लोग उसकी बेटी के घर पे गए थे, फोन नहीं उठा रही थी, गुलनार गंदी गंदी गालियां दे रही थी, तो हम लोग उसकी बेटी के घर पे गए थे अम्मी किधर है पूछने के लिए। हम लोग उसके घर में भी पहले नहीं गए। पहले उसने बोली दीदी आओ घर में आके बैठो, बेटी ने पानी वगैरह दी, पूरे आज़ादा की लड़कियां सामने ही आके खड़ी थी। जिसको हम लोग पेमेंट वगैरह देने गए थे ना, वो उधर ही आके लड़कियां खड़ी थी। दीदी क्या बात हो गई? मेरी बात जैसे कुछ बात नहीं हुई, गुलनार किधर है? हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पूछा। और वो फोन पे इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी कि पूछने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। गुलनार? जी हाँ, गुलनार। और मुझे भी इतना गंदा गंदा वर्ड यूज कर रही थी। ये जो है हमारे साथ काम करते हैं हिना, इनको भी इतना गंदा गंदा वर्ड यूज करी थी, मेरे आदमी के साथ ये करो वो करो, मैं पैसा बकश दूंगी वगैरह, ऐसा बोलने लगी। और पहली बात तो यही है कि मतलब उसका कोई कंसर्ट नहीं आता। और 4000 रुपये तो सब झूठ है। उसका निकलता है 200 रुपया, जो कि उसने 4 लड़की काम पे भेजी थी। और वो बोलती है एक लड़की पीछे मुझे 50 रुपये कमीशन दो। जब हम ही लोग को 50 रुपये नहीं मिलता तो मैं उसको कहाँ से दूंगी? सही बात है कि नहीं है? ठीक है। और दूसरी बात तो ये, हम लोग किसी का पैसा खाते नहीं है। जहाँ पैसा कैश मिलता है वहाँ हम लोग कैश देते हैं, और जहाँ दूसरे दिन मिलता है वहाँ हम लोग लड़कियों को खुद घर पे जाके पैसा देते हैं, एक लड़कियों को। और इस बात का आपको यकीन नहीं तो आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसने हर चीज़ के लिए बहुत गंदा वर्ड यूज़ किए। वो मार नहीं खाती थी, लेकिन उसने बच्ची के लिए बहुत गंदा गंदा आया था। सबसे पहला मैं जैसी आज़ाद नगर शंकर मंदिर गई, हम लोग को सुबह से घुमा रही थी। जैसे मैं शंकर मंदिर पे वो आई किसी एक लड़की को मोटी जैसी को लेके, तो हम लोग शंकर मंदिर के, मैं तो जाते सर सीधा ये पूछी इसका आदमी कौन है। क्यों? क्योंकि उसके आदमी ने गंदी गंदी गाली दिया था। जब कैटरिंग का मामला है तो आदमी जात को बोलने की जरूरत नहीं थी। जब मैं अकेले लड़ी तो तुझे भी अकेले लड़ने की ताकत रखना चाहिए था। जितना फोन पे पड़पड़ा रही थी ना, उतना सामने अकेले लड़ने की ताकत रखना चाहिए था मेरे जैसी। 10 से बल पे नहीं आना चाहिए तो लेके आई तू, तो हमारे जैसा अकेले लड़ना तेरे अंदर दम है। तो चौकी जा रही ये कर रही, मैं तो चौकी में खड़े रह के फोन की, तो चौकी में भी नहीं थी वो। उसका आदमी डायरेक्ट जाते साथ मेरे गिरेबान पे आया, ऐसा मुझे पकड़ लिया। मेरे यहाँ पे निशान था, मैंने फोटो खींची, मैं फोटो भी सेंड करती हूँ। उसके आदमी ने सबसे पहले मेरा गिरेबान पकड़ा, पैसा दे बोल के। तो ये क्या बात हो गई? रोड पे तू लड़की का गिरेबान पकड़ेगा? जब उसने गिरेबान पकड़ा तब हमारी फिल्म की, तब हमने उसको मारा। ये मैं बोलती हूँ मैंने मारी हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ कि मैंने मारी हूँ। वो अब और मार खाएगी, क्योंकि उसका आदमी अभी भी मेरे को मैसेज कर रहा है और अभी भी मेरे पर रिकॉर्डिंग है पूरी। मैं अभी आप लोग को देती हूँ। और मेरे से तो इतनी गंदी गंदी वो बातें कर रहा था।
उसका तो कोई राइट था नहीं बात करने जो का। पहले बात आदमी औरत की की नहीं थी हुई, ना, दूसरे आदमी की क्या बात हुई? तो औरत की थी, तो वो मुझसे इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे थे जैसे कोई बात जैसी बात नहीं थी, इतना गंदा गंदा वर्ड यूज होता। और पहली बात तो बात हम उसकी और उसकी औरत की थी, उसको बोलने का हक नहीं था बराबर। और दूसरी बात तो उसने हमारी बच्ची के ऊपर से बोली, बच्ची के ऊपर उसको बोलना नहीं चाहिए था। इतनी सी बच्ची को लेके उसने इतना गंदा गंदा वर्ड यूज की। हम भी चाहते तो उसकी बच्ची को उल्टा सीधा बोल सकते थे, लेकिन हम ईमानदारी से घर पे गए, सिर्फ इतना पूछे कि मम्मी किधर है। और रही है 4,000 की बात, तो ये तो सबसे बड़ी बात झूठ है। 4,000 कोई बाकी नहीं, आप आजाद नगर में जाके पूछो, वो सब लड़कियों का पैसा खा के बैठी है। तो हम लोग किसी का पैसा खाने वाले इंसान जिस है तरीके से उन लोगों का कहना है कि कार्रवाई की मांग की है उन लोग ने, जी। तो आप पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहोगे इस मामले को? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अगर वो 200 रुपए लेने आती है तो हम लोग बेशक दे देंगे, लेकिन ये 4,000 की 200 बात की जगह झूठ है। 500 देने की नहीं, बात पुलिस से है। क्या अपील करना चाहते हैं आप? पुलिस से यही अपील करना चाहेंगे, देखिए सर, पहली बात तो झूठ बोल रही है, दोनों अब उसका पक्ष को साथ देने की बुलाओ। जगह दोनों को सामने बुलाओ और दोनों सामने पक्ष को क्लियर सामने करवाओ। बुलाओ, सामने क्लियर करो, क्योंकि ये सरासर गलत है। जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं चौकी जाऊंगी भी नहीं। ठीक है। हाँ, मैं सही हूँ तो मैं जाऊंगी चौकी। जब मेरे को कॉल आएगा तब, मुझे चौकी से एक ही कॉल आया था और वो भी आधी रात को कॉल आया, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है। वो भी साहब थे या कौन थे मुझे नहीं पता। पहली बात तो कोई पुलिस वाला पर्सनल कॉल नंबर से कॉल करता नहीं है, और बराबर। हम लोगों को और पर्सनल नंबर से दूसरी कॉल आया, पर्सनल नंबर से कॉल आया। पहले पुलिस वाले कॉल करते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं हम लोग फलाना फलाना चौकी से बोल रहे हैं, आपका नाम यहाँ पे दर्ज हुआ है, नाम से आप यहाँ पे आके पुलिस हाजिर चौकी से हमको ये कॉल एक ही आया। कॉल आया, उसके बाद हम लोग को कॉल नहीं आया। और उसकी तरह हम लोग फुकट नहीं है, हम लोग काम धंधे वाले, हम लोग को काम पे जाना रहता है। आज भी मेरी हमारा बेटी काम की था। स्कूल रहती है, अरबी रहती है, उसको स्कूल ट्यूशन छोड़ के मुझे काम पे जाना पड़ता है।